55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। Turn on play recording। निशुल्क कृपया ध्यान दें। जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू के लिए निशुल्क जांच एवं ऑपरेशन आस्था प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जलगांव एवं स्माइल ट्रेन इंडिया इनके संयुक्त तत्वाधान से जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू का निशुल्क ऑपरेशन जलगांव के आस्था हॉस्पिटल में किया जाता है। इस पेशेंट को आने जाने का किराया, रहना, खाना यह सब मुफ्त दिया जाता है। कृपया आपके गांव में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसे कटे फटे ओट एवं तालू के पेशेंट हो तो इस योजना का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, ये नम्र विनती। धन्यवाद। निशुल्क कृपया ध्यान दें। जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू के लिए निशुल्क जांच एवं ऑपरेशन आस्था प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जलगांव एवं स्माइल ट्रेन इंडिया इनके संयुक्त तत्वाधान से जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू का निशुल्क ऑपरेशन जलगांव के आस्था हॉस्पिटल में किया जाता है। पेशेंट को आने जाने का किराया, रहना, खाना यह सब मुफ्त दिया जाता है। कृपया आपके गांव में, आपके अड़ोस में, आपके है क्या कोई पेशेंट देखने में है पेशेंट ओट एवं तालू के पेशेंट हो तो इस योजना का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, ये आगे क्या? धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू के लिए निशुल्क जांच एवं ऑपरेशन आस्था प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जलगांव एवं स्माइल ट्रेन इंडिया इनके संयुक्त तत्वाधान से जन्म से कटे फटे ओट एवं तालू का निशुल्क ऑपरेशन जलगांव के आस्था हॉस्पिटल में किया जाता है। इस पेशेंट को आने जाने का किराया, रहना, खाना यह सब मुफ्त दिया जाता है। कृपया आपके गांव में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसे कटे फटे ओट एवं तालू के पेशेंट हो तो इस योजना का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, ये नम्र विनती। धन्यवाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मतलब फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपना ये चैनल मालेगांव शहर का एक मशहूर मारूफ चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, लेकिन साथ ही साथ हम तालीम और ताल्लुम के साथ साथ यहाँ पर दर्स और तदरीस के हवाले से तलबा और तालिबात की रहनुमाई के बावजूद यहाँ पर हम एक समाजी बेदारी का काम भी करने का एक अहम फरीजा जो है हमारे अपने इस चैनल के जरिए से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। उसी में चाहे वो समाज का कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो, उसको सुलझाना हो, या किसी की मदद करना हो, या कोई ऐसा मामला जो मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब के शोबे में मालेगांव शहर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम भी अपनी एक छोटी सी खिदमत जो है अपने इस चैनल के जरिए से, अपने इस प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश करते हैं। आज उसी सिलसिले में आज 1 नवंबर को हम जलगांव शहर में यहाँ पर आए हुए हैं। जलगांव शहर में रिंग रोड पर आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर शिरीष चौधरी साहब जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का तारुफ ऐसा है कि आप डॉक्टर शिरीष चौधरी जलगांव रिंग रोड आस्था हॉस्पिटल यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगे इनके हॉस्पिटल के और इनके काम के। एक प्लास्टिक सर्जन होने के साथ साथ आप जो है एक सेंटर चला रहे हैं जहां पर पैदाइशी कटे फटे होंठ और तालू के बच्चों के मुकम्मल तौर से सारे ऑपरेशन, सारे मुआयने, सारे इलाज जो है वो मुकम्मल तौर से मुफ्त में किए जाते हैं।
इसी सारी मालूमात को हासिल करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमने बेशतर पेशेंट्स को यहाँ पर देखा, बहुत सारे मरीजों को देखा जो यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे थे, और उन्होंने जो एक यानी खुशी का इजहार किया वो भी हमारे इस कैमरे में कैद है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो ये सारा काम जो है वो कब से कर रहे हैं, कितना कर चुके हैं और किस तरह से ये सारा काम करते हैं। डॉक्टर शिरीष चौधरी साहब, नमस्ते, थैंक यू। ये जिन बच्चों के जन्म से ओट और तालू कटे रहते हैं, इनके लिए हम ये ऑपरेशन जून 2007 से स्माइल ट्रेन इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। आज तक करीब 12,500 ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल में हो चुके हैं, और और ये ऑपरेशन पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह का ऑपरेशन, बेहोशी, दवाइयाँ, कोई भी खर्चा नहीं, और उसके अलावा पेशेंट्स को हम आने जाने का किराया भी दिया जाता है। जैसे कई गरीब पेशेंट रहते हैं, उनके पास आने जाने का किराया भी नहीं रहता है, खाने के पैसे नहीं रहते, तो उनको खाना भी दिया जाता है और बच्चों को दूध, बिस्किट वगैरह भी दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम बड़े पैमाने पे 2007 से चल रहा है। करीब करीब आधा महाराष्ट्र, 25% मध्य प्रदेश और सूरत तक के पेशेंट इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये इस तरह से लोग मुफ्त में जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, तो सर इसको आप जो है किस तरह से मुकम्मल करते हैं? यानी उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन लगता है या कोई चीज अगर लगती हो? ये बेसिकली कुछ 2-3 सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कोई आधार कार्ड है, किसी के पास राशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, या कोई आयुष्मान योजना का कार्ड है। तो ये सब योजनाओं के, किसी भी इस तरह की योजना का, एक अंत्योदय योजना है, इस तरह किसी भी योजना का डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाकी अगर डॉक्यूमेंट किसी गरीब के पास नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं होता है, उसका भी हम सिग्नेचर लेके काम करते हैं। ये ऑपरेशन करने में बच्चों को क्या तकलीफ आती है, या ऑपरेशन के बाद के क्या मामला होते हैं? ये बच्चे जनरली हम ओट का ऑपरेशन 6 महीने की उम्र में करते हैं और तालू का ऑपरेशन 1 साल की उम्र में करते हैं। बच्चा उस उम्र के हिसाब से तंदुरुस्त होना चाहिए, उसका वजन उस उम्र के हिसाब से होना चाहिए। जैसे ओट के ऑपरेशन के समय हम चाहते हैं कि बच्चे का वजन कम से कम 5 किलो हो, और तालू के ऑपरेशन के वक्त वजन 10 किलो हो और खून हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंटेज हो। और ये इस तरह से उनकी जांच पीडियाट्रिशियन, छोटे बच्चे के डॉक्टर भी उसको अच्छी तरह से चेकअप करते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी करते हैं, और उसके बाद हम उसका ऑपरेशन करते हैं। तो ये होंठ का ऑपरेशन जो है वो 6 महीने के बाद होता है, और उसके बाद तालू का ऑपरेशन 1 साल के बाद होता है। और उसके बाद भी कई बार कुछ छोटी छोटी समस्याएं रह सकती हैं। जैसे किसी का होंठ ज्यादा फटा हो तो नाक टेढ़ा हो तो वो भी हम करते हैं 4-5 साल की उम्र में। हिडी का ऑपरेशन, जिसको एल्वुलर बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, वो भी 5 से 7 साल की उम्र में करते हैं। कई बच्चों के छोटे छेद रह जाते हैं तालू के ऑपरेशन के बाद, तो उसको भी बंद किया जाता है 5 साल की उम्र में। किसी को बोलने की परेशानी हो तो उसको स्पीच थेरेपी देते हैं, उसके बोलने से संबंधित ऑपरेशन भी किए जाते हैं जिससे आवाज सुधरता है। तो इस तरह की बहुत सभी तरह की इससे संबंधित समस्याओं के लिए ये सब ऑपरेशन किए जाते हैं। बहुत अच्छा है सर। ये तो एक बहुत अच्छा एक इंसानी खिदमत का काम जो है, जिसे हम कहेंगे डॉक्टर शिरीष चौधरी साहब कर रहे हैं, और हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है कि वो इसी तरीके से आवामुन नास के फायदे के जो सारे काम हैं और उनके काबिलियत और सलाहियत के हिसाब से, आप एक मशहूर मारूफ प्लास्टिक सर्जन है, और जैसा कि आपने बताया कि 12,500 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन इन्होंने किए हैं जो पैदाइशी कटे होंठ और फटे तालू के बच्चे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका जो हॉस्पिटल है उसमें मजीद क्या क्या इलाज होते हैं, हम वो भी जानना चाहेंगे सर, वो भी बताइए। हमारे यहाँ इसके अलावा बहुत तरह के दूसरे ऑपरेशन भी किए जाते हैं। जैसे किसी को सफेद दाग हो, कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसके नाक सुंदर करने हो, और भी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी सब तरह की जाती है। जिन बच्चों के पैदाइशी उंगलियां जुड़ी हुई है, और भी जन्मजात कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जलने के बाद उनके हाथ पैर सिकुड़ गए हैं, और भी किसी का इंजरी हुई, हाथ से संबंधित कुछ मार लगे हैं, कोई कट हुआ है, तो वो सब नसें जोड़ना है, हाथों के व्यंग है, व्याधियां हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। इस तरह के काफी अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए।
जी, इस तरीके से मतलब एक प्लास्टिक सर्जन के होने के नाते आपसे जो भी बन पड़ता है वो बहुत एहसान तरीके से आप करते हैं। अल्लाह ताला ने आपके हाथों में शिफा दी है और बहुत खूबसूरती से आप छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं। और हम तो माशाल्लाह हम भी कई सालों से आप डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आपको हम मालेगांव शहर में मधु करते हैं और वहां पर एक मेडिकल कैंप करके जो है हम आवाम में बेदारी पैदा करने का काम करते हैं कि आपके ये सारे ऑपरेशन जो है वो मुफ्त में किए जाते हैं। तो हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से भी ये सारी चीजें होती हैं। मैं चाहूंगा कि एक मतलब डॉक्टर साहब और ऐसे तमाम पेशेंट को इन्फॉर्म कर दें कि आपका हॉस्पिटल जलगांव में कहां पर है और किस वक्त वो आ सकते हैं, किस तरह से आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस तरह का पेशेंट आपको कहीं भी दिखे तो आप कृपया हमारे आस्था प्लास्टिक सर्जरी सेंटर जलगांव पे जरूर संपर्क कीजिए। उसके कांटेक्ट डिटेल्स और वो हम अभी आपको रब्बानी जी प्रोवाइड कर देंगे। तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सिंपल है कांटेक्ट करना। हम आपको जो नंबर देंगे आप व्हाट्सएप पे उसकी फोटो डाल के हमसे व्हाट्सएप पे भी तारीख ऑपरेशन की ले सकते हैं। खाली उतने से के लिए इतना दूर आने की कई बार पेशेंट्स को जरूरत नहीं है। और ये ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त है और आपको सब आने जाने का किराया, खाने पीने की सब सुविधाएं हैं। तो हम आपसे यही कहते हैं कि आप जरूर इसका लाभ उठाएं और अपने समाज में, परिवार में, परिसर में, शहर में कोई गरीब हो, कोई भी हो, कहाँ का भी हो, इस तरह का कोई भी पेशेंट दिखे, पहले उसका ऑपरेशन कहीं और हुआ है और कुछ समस्याएं रह गई है, तो उस सब के लिए जरूर हमारे से संपर्क कीजिए। आपकी समस्याओं का बहुत अच्छी तरह से हम समाधान करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने। अभी यहाँ पर आप ओटी में भी जा रहे थे, ऑपरेशन भी कर रहे थे, वहां से फ्री होकर आकर आप ओपीडी भी दिखा रहे थे और जो जिनका ऑपरेशन हो चुका है, जिन्होंने जाना है घर, उन्हें डिस्चार्ज भी कर रहे थे। और ये सारे काम के दरमियान जो उन्होंने हमारा एक कीमती वक्त हमको दिया और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अपने चैनल के लिए दी। न सिर्फ हमारे अपने चैनल के लिए बल्कि पूरे समाज और माशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे बैरून मुल्क के लिए एक मालूमात देने का काम किया है। हम डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं और आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है वो आस्था प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का है और ये जलगांव शहर में रिंग रोड पर यह आस्था हॉस्पिटल वाक़ है, मौजूद है। आप चाहें तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी ले सकते हैं, मुझसे राब्ता कायम करके जो है आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। मैं भी इस काम के लिए आपको 24 घंटा अवेलेबल हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक मतलब फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महेश कुठून आले? तुम्ही पण बोलला तरी चालेल। अच्छा, कुठे आहे? शहादा तालुका डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार जिल्हा। हा, मग काय नाव आहे रे बेटा? नाव बोल ना। हा, फरक वाटतोय की नाही आवाजात? खूप बोल तो बेटा, नाव बोल। हा, महेश मंगळ पवार। किती फरक वाटतोय ना? आता आपल्याला याला बोलणं शिकवायची ट्रेनिंग द्यायची। आता कालच ऑपरेशन झालंय म्हणून ते दुखतं म्हणून बाळ थोडं हे असतं, पण 15 दिवसांनी तुम्हाला परत यायचं आहे। 15 आम्ही तुम्हाला बोलणं शिकवणाऱ्या डॉक्टरांकडे बसवू, पाठवू आणि मग तिथे तुम्हाला ते सांगतील तसं घरी करायचं। घरी कविता म्हणायची, शाळेची ABCD म्हणायची, 1 2 3 4 1 2 जेवढं बोलणार तेवढं त्याची प्रॅक्टिस होणार, तेवढं चांगलं होणार। आता आपण ऑपरेशन केलंय सगळं, तर सगळं व्यवस्थित होणार। त्याला पानी नहीं लगने देना इधर, मराठी की हिंदी? हाँ, पानी नहीं लगने देना। इतनी सुंदर हुई है वो कि पहचान में नहीं आएगी। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। पानी नहीं लगने देना, कुछ नहीं करने देना, है ना? टाके अपने आप निकलेंगे। मलम 2-3 बार लगाना। किती पैसे झाले महेशचे? 15। हे तुमचे भाड्याचे पैसे आणि जेवणाचे 300, बरोबर? हे तुमचे 1500 रुपये तुम्हाला दिले। अच्छा, ठीक आहे। आणि कोणी आहे का आणखी पेशंट? पाहावे लागतील तुमच्याकडे रे भाऊ? आहे ना सर, आहे। जेवण येणार ना त्याला। मग केव्हा आणणार? आता इथून जातोय आम्ही, मग सांगतो तुम्हाला। मग तू एक काम कर ना भाऊ, तू जर पुढच्या वेळेला येतोय 15-20 दिवसांनी, त्याला सांगून ठेव की मी चाललो आहे तिकडे, तर त्याला घेऊन ये। हो चालेल सर।
आहे ना, हो. त्याचं बी चांगलं होऊन हो जाईल ना, ना. हो ना. नाही तर लोक घाबरतात ना की हा, मी पाहिलं नाही दवाखाना, हा, कुठे जाऊ. बरं. तुम्ही आता त्याला घरी जाऊन सांगा की आम्हाला 15 दिवसांनी जायचंय, तर तू तयार आहे भाऊ, मी बोल कर, तर त्याला घेऊन ये. हो, चालेल. आणि मध्ये त्याचा फोटो काढून, संतोष भाऊचा नंबर आहे, हो, आहे. व्हॉट्सअप आहे तुमच्याकडे, आहे. मग त्याच्यावर फोटो टाका, हो, चालेल. त्याचा नंबर टाका. हो, आजकाल फोटोवर बी टाकला म्हणजे समजून जातो, त्याचं टाक जा. हो, चालेल. ठीक आहे, हो, चालेल. चालेल. हो. एक मिनिट, एक मिनिट. कुठून आले तुम्ही? तुम्ही पण यामध्ये या या. ते काही व्हिडिओ बनवा. हा, धुळेतून आले का? तर काय झालं होता मुलीला? त्याला निशाण होती होटला. हो हो हो. तो आता चांगला झाला? चांगलं. कसा केले सरांनी चांगलं एकदम केलं. व्यवस्थित? तुम्ही कुठून काही आले? खर्च लागला का? आम्ही शहादा तालुक्याच्या वीरपूर गावातील आहे साहेब. हा. आम्ही लहान बाळ होतो ते असं ऑपरेशनासाठी आलो होतो आम्ही इथे जळगावर. हम्म. आता चांगलं दिसतो आहे. तर पहिलं तर बरोबर दिसत नाही होत होतं. हम्म. आता चांगला दिसतो आहे म्हणून आम्ही इथे घेऊन आलो. तर चांगली सुविधा आहे, बट काय चांगले असतात. दुसरे कोण भेटल्याने त्यांना पण घेऊन क्या येणार. ठीक. Yes, sir. काय केलं? हा, काय केलं? इकडे बेटा. मग काय त्याला सिलेशन पाहतो. हा कर बेटा. हा, ऑपरेशन तर खूप छान झालं आहे. मी काय म्हणत होती, जेव्हा आपला पडदा राहतो ना, तिचा मागच्या साईडला पडतो. ये कोई नुकसान की तो नहीं है भैया? अपन वो सर मतलब ज्यादा हुई ना, उसमें से फिर थोड़ा सा काम इसको हिमेंजोमा बोलते हैं. जन्म के टाइम पे ठीक है. ये अभी देखो बाहर भी एक बच्चा है. हाँ. वैसा ही है उसका. सलाइवरी ग्लैंड रहती है ये, तो वो उसमें से पानी मतलब थूकी की ग्रंथि रहती है. तो वैसा रहता है. किसी को लोअर पे बहुत कॉमन है 90%, लेकिन किसी किसी के ऊपर भी रहता है. तो इसको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं. क्या नाम है इसका? मेरा 5 साल की उम्र में. और इससे नुकसान भी कुछ है वाले नहीं. दिखने में खराब दिखता है और इसमें से जब भी खाएगी वगैरह तो थोड़ा सा पानी आता है. जैसे अपने को मुंह में थूकी खाना खाया कि लार आती है ना, लार की ग्रंथि का वो. ओके, समझना है ऐसा. तो उसको सर अगर अपने को ऑपरेट करना रहा तो क्या प्रोसेस है? कितने साल की है? 2 साल की. उसको 1 दिन का काम है. उसको उससे पहले सब जांच करनी पड़ती है वगैरह सब करना पड़ता है. पीडियाट्रिक फिटनेस लेना पड़ता है. चालते तेच मी मुंबईवरून आली म्हटलं डॉक्टरांना. नाही मुंबईची म्युन्सिपालिटी तर चांगलं आहे ना. सायनला चालले तर तिकडे का मग 40,000 खर्च करतात. तेच इथे 40-45 सांगताय. नाही गरीब आहे, पण मग काही गरज मुंबईच्या म्युन्सिपालिटीत आम्ही शिकलो. काही अडचण नाही. हा करा. करून घे. नमस्कार नमस्कार. बोला पाटील दादा. पुढची तारीख कधी आहे? तो पहले छोटे बच्चे को डॉक्टर को दिखा. नहीं बोलना अलग चीज है ना. जुबान बाहर नहीं जुबान का नहीं संबंध रहता. आप एक बार वहाँ दिखाओ, फिर देखिए. ये देखिए, हम यहाँ पहाड़ के ऊपर एक पेशेंट हमको बताया गया था, तो हमने वो पेशेंट अटेंड किया. और देखो अब ये हमारी ये बुलेरो कितने
खराब रास्ते से हमारे ड्राइवर डलवा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हम बड़ी गाड़ी नहीं थी तो अटेंड कर नहीं पा रहे थे। लेकिन धन्यवाद स्माइल ट्रेन का कि उन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की, और इससे आज 2 पेशेंट हमने अटेंड किए हैं। आप देखिए कितने खराब रास्ते से हम अपनी ये बोलेरो आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्माइल ट्रेन को कि आपने ये बड़ी गाड़ी हमको प्रोवाइड की है। आप देखिए पूरी पहाड़ी पे है, हम पहाड़ी पे है, और ये पेशेंट 2 पेशेंट हमारे अटेंड होते ही नहीं थे। अभी देखिए कितना ट्राइबल एरिया में हम घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण भी है यहाँ। अभी देखिए कितना, मतलब ये गाड़ी हमारी दूसरी गाड़ी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, और हम ये 2 पेशेंट अटेंड ही नहीं कर पाते थे। तो आपका धन्यवाद स्माइल ट्रेन का। और हम अभी यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो वातावरण भी बहुत बढ़िया मनमोहक है। देखिए बहुत ही खूबसूरत वातावरण, और 2 पेशेंट हमने अटेंड किए। ये देखिए हमारी बुलेरो, उसको सजाया ही अच्छी तरीके से है हमने, कि लोग खड़े रह जाते हैं उसको देखने के लिए कि भाई क्या है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक ऐसा दिख रहा है। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।